स्वागत है आज की इस नई वीडियो में। तो आज की इस नई वीडियो में मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो संदीप माहेश्वरी है उन्होंने एक्शन ले लिया है विवेक बिंद्रा के ऊपर, और साथ ही साथ जिनके साथ भी स्कैम हुआ है उनके बारे में संदीप माहेश्वरी ने क्या कहा, कैसे क्या करना है, और जिनके साथ स्कैम हुआ है उनका पैसा विवेक बिंद्रा वापस नहीं कर रहे हैं। आपको बताते चले कि जिसके साथ स्कैम हुआ है उनके 50,000 रुपये, 20,000, 30,000, 50,000 ऐसे करके रुपए लिए गए हैं उन व्यक्ति से जिनके साथ ये स्कैम हुआ है। और वह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि स्टूडेंट है जिनके पास काफ़ी ज़्यादा कम पैसा रहता है। उन्होंने ब्याज पर पैसा लेके, जो स्टूडेंट थे, ब्याज पर पैसा लेके और विवेक बिंद्रा को कोर्स को खरीदा था। और उनके कोर्स को खरीदने के बाद अब जब विवेक बिंद्रा से कहा जा रहा है कि उस कोर्स में कुछ नहीं है, उनका कहना है, स्टूडेंट्स का कहना है कि जो विवेक बिंद्रा का कोर्स है उसमें कुछ नहीं है, पैसे को मेरे वापस कर दीजिए, तो विवेक बिंद्रा जो है पैसे को वापस नहीं कर रहे। और साथ ही साथ कुछ लोगों की वीडियो जो आई है आपको मैं दिखाना चाहूँगा, जो संदीप माहेश्वरी सर द्वारा दिखाई गई है, जिस वीडियो में कुछ लड़के हैं, कुछ स्टूडेंट्स हैं, और वह स्टूडेंट्स उन्होंने कोर्स खरीदा है विवेक बिंद्रा का। और उसी कोर्स को आपको बताते चले कि उसी कोर्स को खरीदने के बाद उनका कहना है कि इस कोर्स में कुछ नहीं है, आप मेरे पैसे को वापस कीजिए। और उस पैसे की वजह से जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कोर्स खरीदा है विवेक बिंद्रा का, वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं और वह चाहते हैं कि मेरे पैसे वापस हो जाए। वहाँ तक कि वह रो रहे हैं, कुछ तो कह रहे हैं कि सुसाइड तक कर लेंगे। वो स्टूडेंट ऐसे स्टूडेंट है जिनका कहना है कि अगर मेरे पैसे वापस नहीं होते हैं तो मैं सुसाइड कर लूँगा, क्योंकि मुझे उस पैसे की वजह से, जिन्होंने से मैंने पैसे उधार लिए हैं, वह मुझे काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, रात दिन मुझे परेशान कर रहे हैं, स्टूडेंट्स का कहना है। इसलिए मुझे पैसे की ज़रूरत है और विवेक बिंद्रा जो है मेरे पैसे को वापस नहीं कर रहे हैं, इसलिए मैं सुसाइड भी कर सकता हूं। तो चलिए उस वीडियो को मैं दिखाता हूं जिसमें जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट हैं, जिनके द्वारा कोर्स खरीदा गया है, जिन्होंने कोर्स खरीदा है विवेक बिंद्रा का, वह क्या बोल रहे हैं आपको हम सुनाते हैं। और साथ ही साथ आप संदीप माहेश्वरी को भी देखिएगा। संदीप माहेश्वरी सर जो हैं उन्होंने ही वीडियोज़ को ऐड किया है अपने वीडियोज़ में, तो इसलिए मैं इस वीडियो को चला रहा हूं जिसमें बच्चे द्वारा, स्टूडेंट द्वारा पैसे वापस करने के लिए कहा जा रहा है। कुछ बच्चे सुसाइड तक की बात कर रहे हैं कि अगर पैसे वापस नहीं किए जाते हैं तो हम सुसाइड कर लेंगे, क्योंकि उस पैसे की वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशानी है। जिनसे हमने पैसे लिए हैं इंटरेस्ट पे, वो उनका इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है, और साथ ही साथ जो है पैसे वापस नहीं करने की वजह से वो रात दिन मुझे परेशान कर रहे हैं कि पैसे वापस करो। मुझे काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हो रही, परेशानी हो रही है। और इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा कि संदीप माहेश्वरी सर ने कहा है कि जो अपने चैनल का मोनेटाइजेशन है वो ऑन कर लेंगे संदीप माहेश्वरी सर कुछ दिनों के लिए। यानी कि जो संदीप माहेश्वरी सर हैं अपने चैनल का मोनेटाइजेशन तब तक ऑन करेंगे जब तक कि कुछ हेल्प ना हो जाए, यानी कि वो कुछ हेल्प की वजह से ही अपने मोनेटाइजेशन को ऑन करेंगे चैनल का। तो चलिए उस वीडियो को चलाते हैं जिसमें बच्चे द्वारा ये सारी बातें कही जा रही है कि जो पैसा है वापस नहीं कर रहे विवेक बिंद्रा, और उनका क्या कहना है उन स्टूडेंट का जिन्होंने कोर्स खरीदा है। और साथ ही साथ उसके बाद संदीप माहेश्वरी सर का भी बातें हम सुनेंगे, जिसमें संदीप माहेश्वरी सर ने मोनेटाइजेशन ऑन करने के बारे में बात की है और हेल्प करने के बारे में बात की है। तो चलिए इस वीडियो को हम प्ले करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम नीरज है, मैं राजस्थान जोधपुर से हूँ। बड़ा बिजनेस है। अभी 5 दिन पहले 4 तारीख को, 4 सितंबर को मुझसे एग्रीमेंट पे साइन करवाया और बोले कि आपका जो ये केस है हम सोल्व कर देंगे और जो आपका बाकी पेमेंट है वो हम आपको रिफंड कर देंगे। 4 तारीख के बाद हमारा एग्रीमेंट हुआ। मुझे सेटलमेंट एग्रीमेंट दिया कि आप एग्रीमेंट पे साइन करो, इसको अच्छे से रीड करो, पढ़ो इसको, फिर आप साइन करके हमें भेजो, तब हम आपका जो पैसा है वो हम आपको रिफ़ंड कर देंगे। मेरा जो भी पैसा है मैक्सिमम जो है अब 35,000 मेरा पैसा बड़ा बिजनेस में भी बाकी है। लॉस तो अगर मैं बोलूँ तो मेरा कैश का 1 लाख का मेरा लॉस हुआ है 2 साल के अंदर। एक साल मैंने फुल काम किया, DMT भी पैसा खर्च किया, आना जाना बहुत स्ट्रगल किया, लेकिन पैसा नहीं कमा पाया। 1 लाख का मैं लॉस करके बैठा हूँ। लेकिन जो बड़ा बिजनेस को मैंने दिया था उसमें मेरा 35,000 अभी बाकी है बड़ा बिजनेस लेने का। और जो हमारा एग्रीमेंट का साइन हुआ था वो हुआ था 40,000 का। तो मेरा समीर करके नाम है, तो उन्होंने मुझको एग्रीमेंट दिया और बोला कि 40,290 रुपये जो अमाउंट है वो आपके हम अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे जब आप एग्रीमेंट साइन करके हमें भेजोगे उसके बाद। तो मुझे 2-3 दिन बोलते रहे, सर कल होगा, परसों होगा, 24 घंटे 48 घंटे ऐसे ही बोलते लास्ट में आके बोला सर आपको रिफंड नहीं होगा, आप हमारे रिफंड कैटेगरी में नहीं आते। और उसके बाद मेरे को बोला सर हमारे एक सीनियर आपको कॉल करेंगे, लेकिन उनके किसी भी सीनियर्स का मेरे पास कॉल नहीं आया, ना मुझे व्हाट्सएप पे रिप्लाई दे रहे हैं। यहाँ पे कुछ पोस्ट हैं वो भी मैं आपको शेयर कर दूंगा स्क्रीनशॉट, जो आप देख सकते हो कि कितना बड़ा मेरे साथ फ्रॉड हुआ है। तो अगर आपको भी ऐसे सेटलमेंट एग्रीमेंट दिया जाता है कि आप साइन करिए और आपको पैसा हम रिफंड दे देंगे, तो मेरे दोस्तों ये बिल्कुल भूल के भी मत करना एग्रीमेंट साइन। पहले आप उनको बोलो कि पहले पेमेंट दो, उसके बाद हम एग्रीमेंट साइन करेंगे। देखो भाई एग्रीमेंट क्या है, क्योंकि हम मिडिल क्लास फैमिली से गरीब लोग हैं, हमें सिर्फ अपने काम से मतलब होता है ना। तो हमें जब अपना पैसा मिल जाएगा तो हम पैसा लेके हमें
क्या करना बड़ा बिजनेस है ना, हम उनके बारे में नेगेटिव क्यों बोलेंगे। उसके बाद इन्होंने मुझसे वीडियो भी बनवाया, मेरा यूट्यूब चैनल था वो भी डिलीट करवा दिया, व्हाट्सअप ग्रुप भी डिलीट करवा दिया, लेकिन मेरा पैसा इन्होंने रिफंड नहीं किया। जो जो उन्होंने बोला मैंने वो किया, लेकिन मेरा पैसा इन्होंने रिफंड नहीं किया है। इसलिए मैं दोबारा सब वीडियो बनाना सोशल मीडिया पर, जब तक मेरा पैसा नहीं मिल जाता है मैं तब तक वीडियो बनाता रहूँगा और अपनी लड़ाई में लड़ता रहूँगा। अगर वो मेरी तरफ लीगल एक्शन भी मेरे ऊपर लेंगे तो उसका मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वैसे भी हम बर्बाद हो चुके हैं, हमारा पूरा सब कुछ है जो उजड़ चुका है ना। तभी इससे बुरा हमारे साथ जो भी होगा वो देखा जाएगा, और जो बुरा हमारे साथ हो चुका है इससे ज़्यादा बुरा हमारे साथ नहीं हो सकता है ना, और ना भी वो कर सकते। जितना बुरा होना था वो हमारे साथ हो चुका है। मैं जब भी आईबीसी के बारे में सोचता हूँ मुझे ऐसा लगता है कि मेरा पैसा भी बर्बाद हो गया, मेरा टाइम भी बर्बाद हो गया। मैंने इतना ट्रस्ट किया था विवेक बिंद्रा जी पर, मेरा ट्रस्ट भी चला गया और मुझे सुसाइडल थॉट आते हैं। और मैं अगर कंपनी मेरा पैसा रिटर्न नहीं करती है तो मैं सुसाइड करूंगा। और मैंने 10-12 वीडियो बना करके अलग अलग चैनल पर डाल दिए हैं और शेड्यूल कर दिया है। मेरे ना होने के बाद वो वीडियोस रिलीज होते जाएंगे जिसमें मैंने बताया है कि किस तरीके से मैंने डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी का वो सब भी लगा दिया कि मेल पर कि मैंने पैसा डाला था, और मेरा चैनल स्ट्राइक पड़वा दी गई है और मुझे बोलने की भी वो नहीं दिया कि मैं बोल सकता हूँ। इसलिए मैं ये बिल्कुल नए चैनल पर ये वीडियो डाल रहा हूँ। और मैंने 10-12 वीडियोस और बना के रखे हैं जो मैं 10-12 अलग अलग चैनल्स पर मैंने डाल दिए, अपलोड कर दिया है, शेड्यूल कर दिया है। अगर बड़ा बिजनेस की टीम मुझे मेरा पैसा नहीं लौटाती है तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, क्योंकि मुझे अभी फिलहाल में वो पैसा चाहिए कैसे भी करके, क्योंकि जिन लोगों से मैंने पैसा लिया है वो लोग डे नाइट मुझे परेशान कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये वीडियो हमने रिकॉर्ड नहीं करी है, ये यूट्यूब पर अवेलेबल है और ऐसी एक दो नहीं बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल हैं अलग अलग लोगों की, और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने ब्याज पे पैसा लिया है। हम लोग शायद समझ भी नहीं सकते कि इन लोगों के ऊपर क्या बीत रही है, और ऐसी एक दो नहीं बहुत सारी वीडियोस हैं, आप जा करके यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स है, इसका मैं लिंक दे दूंगा अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे, तो आप क्लिक करके डायरेक्टली जा करके गवर्नमेंट की जो वेबसाइट्स हैं वहां पे जा करके देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, हमारी कंट्री की गवर्नमेंट कह रही है, ये उनके नोटिफिकेशंस हैं। सबसे पहले ये समझो कि ये जो स्कैम्स है ना इस तरह के, ये आज से नहीं चल रहे हैं, ये पिछले 100 साल से चल रहे हैं। तो इसके लिए 1978 में एक एक्ट बना था जिसको बोलते हैं प्राइज चिट एंड मनी सर्कुलेशन एक्ट, जहां पर के इस तरह की जो मनी सर्कुलेशन स्कीम्स होती हैं या पिरामिड स्कीम्स होती हैं उन सबको बैन कर दिया गया था। मतलब क्या कि अगर आप एक कंपनी खोलते हो और किसी से पैसा लेते हो, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक कंपनी खोली, वहां पे मैंने आपसे 1 लाख रुपए लिया और आपको बोला कि आप आगे किसी को ज्वाइन करा दो, तो जब आपने किसी को आगे ज्वाइन कराया, अपने फ्रेंड को, रिलेटिव को, किसी को भी और कैसे भी, तो उसमें आपको कितना मिला? 30,000। 70,000 किसको मिला? कंपनी को। तो ये स्कीम इस तरीके से आगे बढ़ती रहती है, यानी वो जो पैसा आ रहा है वही पैसा पब्लिक से लेकर के पब्लिक में ही रोटेट कर दिया जाता है। और एक ऐसा पॉइंट आता है जब जा करके पूरा का पूरा जो पिरामिड है ये कोलैप्स कर जाता है। तो आप क्या कर सकते हैं, जिनके साथ में ऐसा कुछ हुआ है, एक लेटर लिखिए छोटा सा, उसमें जो भी मन में है इंग्लिश में हिंदी में लिख दीजिए कि आपके साथ में ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, और आपको अपना पैसा वापस चाहिए, लेकिन वो पैसा वापस नहीं कर रहे हैं। और साथ में सारे जो प्रूफ्स हैं, जो भी आपने पेमेंट करी, जो भी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है, वो सब अटैच करिए। इसको पोस्ट करिए, एक आरबीआई में और एक मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स में। अगर ये करते हैं तो क्या होगा, सोचो उनके पास में हजारों लेटर्स पहुंच जाते हैं तो क्या होगा। तो गवर्नमेंट की जो भी सीनियर अथॉरिटीज हैं वो सब एक्शन में आ जाएंगी। अगर आपको बहुत ज्यादा डर लगता है कि पता नहीं क्या हो जाएगा, क्योंकि ये आदमी है तो थोड़ा अजीब। अभी जो कल वीडियो में आया है ये, इसने आकर के एक बार नहीं बार बार मुझे धमकियां दी है, 1 हफ्ते में देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूं। भाई तू क्या करेगा, कर ले, अभी कर ले। मैं नहीं डरता भाई, दिखता नहीं है मेरी आंखों के अंदर। मेरे को मत डराने की कोशिश कर बार बार, तू अपनी आंखें दिखा कर। अगर मेरे को एक्चुअल में कुछ हो गया अगले 1 हफ्ते में तो सारा शक किस पे जाएगा, है ना। कैसा प्रोफेसर है, थोड़ा तो बुद्धि यूज कर, थोड़ा तो लॉजिक नाम की चीज यूज कर। पब्लिकली यहाँ करके मेरे को धमकाए चले जा रहा है, क्या ये लीगल है? अच्छा एक चीज ध्यान में रखनी है आप लोगों को जिनके साथ भी स्कैम हुआ है, चाहे आप हमको ईमेल कर रहे हैं, चाहे आप कहीं पर भी इस तरह से लेटर भेज रहे हैं या ईमेल्स भेज रहे हैं, जहां भी आप भेज रहे हैं, जो भी प्रूफ है पेमेंट का वो साथ में अटैच करिए और अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स प्रॉपर तरीके से दीजिए, क्योंकि अगर आप हमको ईमेल कर रहे हैं तो हमारी लीगल टीम आपको कॉन्टैक्ट करेगी आपके फैक्ट्स को वेरीफाई करने के लिए। तो ये हो गया एक कैटेगरी उन लोगों की जिनके साथ में स्कैम हुआ है।
अब बात करते हैं बाकी के लोग, जो आप लोग हो। क्या आप जेन्युइनली कुछ करना चाहते हो? कितने हैं जो जेन्युइनली कुछ करना चाहते हैं? तो एक हैशटैग है जिसको बहुत तेजी से हमको स्प्रेड करना है। मतलब कि जब ये वीडियो अपलोड होगी उसी दिन ये हैशटैग हर जगह ट्रेंड करना चाहिए। हर यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, हर जगह इसके बारे में बात होनी चाहिए। उसके पीछे क्या वजह है? क्योंकि जैसे ये वीडियो अपलोड होगी उनको समझ आ जाएगा कि अब उनके लिए सारे दरवाजे बंद हो गए हैं, एंड इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम जब उनके अगेंस्ट बहुत बड़े लेवल पर लीगल एक्शन होने वाला है। तो वो क्या करेंगे? वही जो पास्ट में ऐसे सब लोगों ने किया, वो देश छोड़ करके भागेंगे। इसका टाइम नहीं देना है। तो वो कब हो सकता है? जब आरबीआई के जितने भी सोशल मीडिया पेजेस हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के जितने भी सोशल मीडिया पेजेस हैं, वहां पर सब जगह ये हैशटैग ट्रेंड कर रहा हो। तो क्या होगा? इमीडिएटली उसके ऊपर एक्शन होगा। तो अब इनको रोकने का क्या तरीका है? एक हैशटैग है, ध्यान से सुन लो इस हैशटैग को, और ये यहां पे आ भी जाएगा नीचे और वीडियो में भी दिख रहा होगा आपको। हैशटैग स्टॉप विवेक बिंद्रा। रोको इसको भाई।